हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों ने मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लड बाथ देखा, यानी कि बाजारों में तकरीबन 5 से लेके 6% के आसपास की गिरावट देखी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी कल की वीडियो देखी है तो आप आज भी या तो प्रॉफिट में निकले होंगे या पूरी तरह से अपनी कैपिटल को बचाने में कामयाब रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको अपनी कल की वीडियो के अंदर 3 एडवाइस दी थी, जिसके अंदर पहला मैंने आपको बताया था कि 22 को बाजार को 23,300 के आसपास नहीं खरीदना है। मैंने आपको बताया था कि बाजार को थोड़ा नीचे आने दे, सबसे बढ़िया जो लेवल होगा बाजार को खरीदने का वो 23,000 होगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जो एसएल रखना है वो तकरीबन 22,800 का रखना है, यानी कि जो कोई नए ट्रेडर्स थे उन लोगों ने सिर्फ कोई लॉस बुक किया होगा तो वो सिर्फ 200 पॉइंट का होगा। दूसरी एडवाइस जो मैंने आप लोगों को दी थी वो ये कि बाजार बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है। उसके लिए आपका जो मेन एम होना चाहिए वो कैपिटल की प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि आपको बाजार को सिर्फ अपनी 20 या 30% की रिस्क बियरिंग कैपेसिटी से ट्रेड करना है, तो आप लोगों का काफी बड़ा लॉस वहां पर भी सेव हो गया होगा। तीसरी जो सबसे बढ़िया और रोबस्ट एडवाइस हमने आपको दी थी वो दी थी शुक्रवार के दिन। हमने आपको बताया था कि आपको बाजार को 22,500 पे खरीदना है और 23,300 के ऊपर की तरफ टारगेट मिलेंगे जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो जो लोग मेरे से हमारे से तकरीबन 1 महीने से जुड़े हुए हैं या पिछले हफ्ते से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो इस गिरावट भरे बाजार के अंदर भी तकरीबन 400 से 500 पॉइंट का अच्छा खासा बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अगर बाजार को हम 3 पैरामीटर्स यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और बढ़िया टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें तो किसी भी गिरावट के अंदर भी हम या तो अपनी कैपिटल सेव कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं संदीप अहलावत स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए एक बार देखते हैं कि आज की बड़ी गिरावट के बाद बाजार कैसा आगे के लिए रहने वाला है। दोस्तों, अगर चार्ट्स की बात की जाए तो मैंने आपको पिछले 2 या 3 दिन से बताता हुआ आ रहा हूं कि जब कोई बड़ा इवेंट बाजार में ड्यू होता है तो टेक्निकल लेवल्स फॉलो नहीं होते और बाजार पूरी तरह से इवेंट के आउटकम के ऊपर ट्रेड करता है। लेकिन मैंने साथ ही आपको बताया था कि जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो बाजार की एक बड़ी रेंज आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि बाजार में जो एक ब्रॉडर रेंज रहेगी वो नीचे की तरफ 22,000, ऊपर की तरफ 23,300 होगी। अगर आप मेरा ये चार्ट देख पा रहे हैं तो मैं ये चार्ट आपको लगातार पिछले 1 महीने से दिखा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बाजार इस एक्सपेंडिंग चैनल में ट्रेड करने वाला है। अगर आप बाजार का हाई और क्लोजिंग देखोगे तो वो बिल्कुल इसी चैनल के बीच के अंदर ही है। दोस्तों, अगर डेरिवेटिव डाटा की बात की जाए तो आज हमने बाजार में तकरीबन 6% की गिरावट देखी। ओपन इंटरेस्ट भी 7% बढ़ के आया हुआ है। ये दिखा रहा है कि बाजार में आज क्लियरली शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आई हैं। दोस्तों, ऑप्शन डाटा की बात की जाए तो पीसीआर रेशियो भी जो 0.9 के आसपास कल दिखाई दे रहा था वो 0.5 के आसपास आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, एक बार बात करते हैं कि हमें अगले वीक के लिए या आने वाले दिनों के लिए बाजार को कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक कैपिटल प्रोटेक्शन की एडवाइस देना चाहूंगा। मैंने आपको पिछले 3 दिन से बताता हुआ आ रहा हूं कि आपको अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी का ओनली 20 to 30% ही करंटली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो कहीं से भी क्लैरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर अकेली बीजेपी की जो सीटें हैं वो 272 के पार होती तो एक बार के लिए मार्केट कॉन्फिडेंट होता, लेकिन अभी जो सीटें नजर आ रही हैं वो बीजेपी प्लस अलायंस की हैं जो कि 295 है। लेकिन अगर कोर बीजेपी यानी कि अकेली बीजेपी की सीटें देखी जाए तो अंडर 240 पे आ गई हैं। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत सरकार बनाने में भी असमंजस दिखाई दे, या फिर यूं कहें कि आगे जाकर जब कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आएगी तो जो कोई भी अलायंस दल है वो हो सकता है उसको पास करवाने में या अपनी जो एक पहुंच है या सत्ता के अंदर जो
थोड़ी बहुत पावर को लेके डिस्प्यूट होता है वो दिखाई दे, यानी कि मिली-जुली जो सरकार रहती है वो थोड़ी-सी बाजार के लिए नेगेटिव वे में रहती है। बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेडर्स हैं, तो ही बाजार के अंदर एंट्री लीजिए और यहाँ से हो सकता है कल और परसों यानी कि 2 दिन और आपको थोड़ी बहुत फॉलो अप सेलिंग बाजार में देखने को मिल जाए। अगर आप एक बहुत ही कंजर्वेटिव और सेफ ट्रेडर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो उस 2-3 दिन उस प्रॉफिट को एन्जॉय कीजिए। अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्टेड है, तो उसको भी लेके आप आराम से 2 दिन बाजार को देख सकते हैं। कभी-कभार क्या होता है कि बाजार में कुछ ना करना ही सबसे बढ़िया डिसीजन होता है। तो जो आउटकम बाजार की या इलेक्शंस की आने वाली है, जिसके ऊपर बाजार अगले 2 से 3 दिन और रिएक्ट करेगा, उसका आप वेट करें। हो सकता है कि बाजार आपको यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया लेवल बाइंग के दें, यानी कि जो चीज़ें आज आप 700-800 में खरीदना चाह रहे हैं, अगले से 2 से 3 दिन बाद आपको वो चीज़ें और भी सस्ती देखने को मिल जाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको मेन मोटिव जो यहाँ पर बताना ये है कि बाजार के अंदर जब तक एक पूरी क्लैरिटी इस इलेक्शन के आउटकम पर ना आ जाए, तब तक हो सके तो बाजार से दूर रहें। अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट सेल की ट्रेड ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंग एसएल 100 से 150 पॉइंट और टारगेट 250 से 300 पॉइंट का लेके बुक कर ले और निकल जाए। और हाँ, इस टाइम पे ओवरनाइट किसी भी पोजीशंस को कैरी करने के लिए जो एडवाइस है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए और हो सके तो 2 दिन ट्रेडिंग से दूर रहिए।